थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक वाटर। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इन लेक वाटर। टेम्परेट रीजन्स में, जो शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं उनमें, टेम्परेट रीजन्स, समर और विंटर मंथ्स में जो डीप लेक्स होती हैं थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन प्रदर्शित करती हैं, क्योंकि इनकी कूलिंग और हीटिंग अलग अलग होती है। जो ऊपर वाली वार्म होती है सरफेस, वार्म वाटर वाली सरफेस, वो जो इसके नीचे कूलिंग होती है, बॉटम में कूल लेयर होती है, उससे मिक्स नहीं होती, तो अलग अलग लेयर्स बन जाती हैं, अलग अलग स्तर बन जाते हैं। तो ये स्तर है। पहला सबसे ऊपर एपिलिम्नियन, एपिलिम्नियन और वार्म सरफेस लेयर। तो ये जो ऊपर वाली लेयर होती है गर्म होती है। गर्मियों में जो सरफेस का पानी है बॉटम वाले पानी से अधिक गर्म हो जाता है, और जो ऊपर सरफेस वाला वाटर है वो उसमें ही सर्कुलेशन होता है, जबकि जो नीचे वाली लेयर्स होती हैं बॉटम वाली उनमें पानी ठंडा होता है और उनमें सर्कुलेशन नहीं होता। तो ये सर्कुलेटरी जो वाटर होता है सरफेस वाला, ये वाला रीजन एपिलिम्नियन कहलाता है, और इसके नीचे वाला ठंडे पानी वाला रीजन जिसमें वाटर सर्कुलेशन नहीं होता हाइपोलिम्नियन कहलाता है। और इन दोनों के बीच में एक और लेयर पाई जाती है जिसे थर्मोक्लाइन कहते हैं। इसमें ऊपर का पानी, थर्मोक्लाइन के जो ऊपर का पानी है उसमें एपिलिम्नियन रीजन वाला, उसमें वाटर मूवमेंट होते हैं, वाटर सर्कुलेशन में रहता है, जिससे ऑक्सीजन और अन्य फूड, जितने भी आवश्यक फूड मटेरियल हैं, सुचारू रूप से हर जगह पर जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचते रहते हैं। जबकि थर्मोक्लाइन के जो नीचे वाला हाइपोलिम्नियन लेयर है वहाँ पर लाइट भी नहीं पहुँच पाती, और ऑक्सीजन और जो फूड मटेरियल हैं वो भी समान रूप से हर जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सर्कुलेशन पानी का नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो एपिलिम्नियन रीजन में ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और जो हाइपोलिम्नियन रीजन में लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, इनमें भी, इनकी जो स्पीसीज है इनमें भी अंतर आ जाता है। परंतु जैसे ही विंटर सीजन आती है तो ऊपर का पानी धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है, जिससे एपिलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन, इनके वाटर का टेम्परेचर एक जैसा हो जाता है, तो इनमें थर्मोक्लाइन समाप्त हो जाता है। इस समय जो लेक है उसका पूरा पानी ही सर्कुलेशन में होता है, जिससे सभी जगह एक जैसा आवास स्थान हो जाता है। अधिक सर्दियों में जब सरफेस का टेम्परेचर बहुत अधिक कम हो जाता है और सरफेस पर आइस जमना शुरू हो जाती है, वाटर फ्रीज होने लग जाता है, तो नीचे वाला जो पूरा पानी है उसमें सर्कुलेशन चलता रहता है, और ऐसे में लाइट और ऑक्सीजन का पानी में प्रवेश करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का पानी से बाहर निकलना लगभग बंद सा हो जाता है, जिससे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डेथ तक हो सकती है। तो ये लेयर्स हैं, सबसे पहले एपिलिम्नियन और वार्म सरफेस लेयर। यहाँ पर पानी सर्कुलेशन में रहता है, और ये रीजन क्योंकि लाइट अवेलेबिलिटी अधिक होती है, फोटोसिंथेसिस भी अधिक होता है, तो रिच इन वेजिटेशन, वेजिटेशन अधिक है तो जो एनिमल्स हैं, फौना पाए जाते हैं, वो भी अधिक होते हैं। दूसरा है हाइपोलिम्नियन और कूलर। बॉटम वाली रीजन है जो हाइपोलिम्नियन, और लोअर कूलर नॉन सर्कुलेटिंग लेयर।
यूजुअली इसमें बॉटम में पाई जाती है। लाइट की अवेलेबिलिटी नहीं होती, ऑक्सीजन फूड मटेरियल का डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है पानी का। तो यूजुअली डिवॉइड ऑफ प्लांट्स नहीं पाए जाते हैं। थर्ड है इन दोनों के बीच वाला स्तर थर्मोक्लाइन और ट्रांजिशन जोन एपिलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन के बीच में पाया जाता है। लाइंग बिटवीन एपिलिम्नियन एंड हाइपोलिम्नियन। तो इस प्रकार के 3 रीजन बन जाते हैं। इस डायग्राम में लेक में 3 जो मेजर रीजन हैं जोन्स उनको दिखाया गया है। ये जो पहला जो हमने क्लासिफिकेशन दिया था, जोनेशन दिया था, डेप्थ ऑफ वाटर और लाइट की अवेलेबिलिटी के आधार पर सबसे पहले जो लिटोरल रीजन है ये शैलो वाटर है लेक का, यहाँ पर किनारे वाला शोर्स के पास में है जहाँ पे लाइट की बहुत अधिक मात्रा पहुँचती है। ये इनमें लिटोरल रीजन कहलाता है। ये देखो अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर्स की डेप्थ है इसकी, और ये किनारे वाला रीजन है जहाँ पे पानी शैलो होता है, शैलो वाटर पाया जाता है और इसमें रूटेड प्लांट्स पाए जाते हैं। इसके बाद में दूसरा रीजन है 10 मीटर की गहराई तक, जहाँ पर ये बीच वाला सेंटर पार्ट है ओपन वाटर एरिया से लेकर के डिपॉजिट से पहले तक कंपनसेशन लेवल तक, जहाँ पर लाइट पेनिट्रेशन इफेक्टिव होता है। तो ये लेवल कहलाता है लिम्नेटिक रीजन। और इसके बाद में कंपनसेशन लेवल तक लिम्नेटिक रीजन है जहाँ तक इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन होता है। और इसमें प्लैंकटोन पाए जाते हैं, नेक्टोन और न्यूस्टोन पाए जाते हैं। ये दोनों लिटोरल रीजन और लिम्नेटिक रीजन दोनों यूफोटिक जोन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, दर्शाते हैं। इसके बाद वाला जहाँ जो एरिया है प्रोफंडल जोन, अंधकारमय रीजन होता है, डार्केस्ट जोन होता है जहाँ तक इफेक्टिव लाइट पेनिट्रेशन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे डार्क अंधेरा रहता है। और ये अधिकतर पोन्स में नहीं पाया जाता, लेकिन जो बड़ी लेक है उनमें ये रीजन पाया जाता है। इसमें डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स नहीं पाए जाते हैं। और दूसरा इसमें जोनेशन जो दिखाया गया है, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन दिखाया गया है जो बहुत अधिक गर्मियों में बन जाता है। सबसे ऊपर यहाँ पर एपिलिम्नियन जो वार्म वाटर लेयर होती है उसको दिखाई गई है। उसके बाद में यहाँ पर ये हाइपोलिम्नियन बॉटम वाला रीजन है, इसको दिखाया गया है। इस फिगर में थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन को दिखाया गया है। एक डीप लेक में किस प्रकार से जो थर्मल है टेम्परेचर के आधार पर स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है। सबसे पहले वाली अपर वार्म लेयर एपिलिम्नियन कहलाती है और यहाँ पर पानी हमेशा सर्कुलेशन में रहता है और यहाँ पर वेजिटेशन रिच होती है। और जो दूसरे फोना है ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वेजिटेशन अधिक है तो एनिमल्स जो फोना है वो भी अधिक पाए जाते हैं, रिच होता है। फ्लोरा एंड फोना दोनों रिच होते हैं। इसके बाद में जो बॉटम वाली लेयर है हाइपोलिम्नियन या लोअर नॉन सर्कुलेटिंग लेयर है, इसमें प्लांट्स नहीं पाए जाते क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो प्लांट्स नहीं पाए जाते हैं। डिकम्पोजर्स पाए जाते हैं इस एरिया में, इफेक्टिव लाइट नहीं पहुंचती है, टेम्परेचर कम रहता है। ऊपर वाली वार्म लेयर है और नीचे वाली कूल लेयर है जिसमें सर्कुलेशन भी नहीं पाया जाता है पानी का। और इनके बीच में
एपिलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन के बीच में थर्मोक्लाइन रीजन पाया जाता है। ये दोनों के एपिलिम्नियन और हाइपोलिम्नियन के बीच में पाया जाता है। यहाँ पर ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पर ऊपर का पानी सर्कुलेशन में रहता है और इसके नीचे का पानी नॉन सर्कुलेशन में रहता है, तो इनके बीच में ये स्तर पाया जाता है।